नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे गोदान एक्सप्रेस की, जो मुंबई से गोंडा तक जाती है। दोस्तों, इसका गाड़ी नंबर है 11055 गोदान एक्सप्रेस। यह ट्रेन मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से चलकर गोंडा जंक्शन तक जाती है। यह ट्रेन इस रूट की कुल दूरी 1878 किलोमीटर को 36 घंटे 35 मिनट में पूरा करती है। इसको सेंट्रल रेलवे जोन ऑपरेट करता है। इसकी एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस ट्रेन में एक सेकंड एसी का कोच है, 6 थर्ड एसी के कोच है, 9 स्लीपर के कोच हैं और 4 जनरल के कोच हैं। जिसका सेकंड एसी किराया होगा 3200 रुपए, थर्ड एसी का किराया होगा 2200 रुपए, स्लीपर का किराया होगा 850 रुपए और जनरल किराया होगा 400 रुपए। किराया समय और दूरी के अनुसार बदल सकता है, इसलिए सही किराया जानने के लिए हमेशा IRCTC के ऐप या टिकट काउंटर से पता करें। इसके कुल 23 स्टॉप हैं। यह ट्रेन हफ्ते के 4 दिन रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 3 नंबर प्लेटफॉर्म से सुबह 10:55 पर चलती है। इसके बाद पहुंचती है थाने रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर सुबह 11:13 पर आती है और 11:15 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है कल्याण जंक्शन। यहाँ पर ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर सुबह 11:37 पर आती है और 11:40 पर 3 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है नासिक रोड रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर दोपहर 2:15 पर आती है और 2:20 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है भुसावल जंक्शन। यहाँ पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर शाम 5:30 पर आती है और 5:35 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉप होता है इटारसी जंक्शन। यहाँ पर ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर रात 10 बजे आती है और 10:10 पर 10 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉप होता है जबलपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर रात 1 बजे आती है और 1:10 पर 10 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉप होता है सताना जंक्शन। यहाँ पर ये 3:45 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती है और 3:50 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद ये पहुंचती है प्रयागराज जंक्शन। यहाँ पर ये 9 या 10 नंबर प्लेटफॉर्म पर सुबह 8:10 पर आती है और 8:35 पर 25 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। यहाँ पर इस ट्रेन का रेक रिवर्सल होता है। इस ट्रेन की दिशा बदली जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है फूलपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर सुबह 9:46 पर आती है और 9:48 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है जंगाई जंक्शन। यहाँ पर ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर 11 बजे आती है और 11:05 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है मरियाहू रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर सुबह 11:58 पर आती है और 12 बजे 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है जफराबाद जंक्शन। यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर दोपहर 12:38 पर आती है और 12:40 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है जौनपुर जंक्शन। यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर 1:14 पर आती है और 1:16 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉप होता है सहागंज जंक्शन। यहाँ पर ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर 2:40 पर आती है और 2:50 पर 10 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है खोरासन रोड रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर दोपहर 3:12 पर आती है और 3:14 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है सराय मीर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर दोपहर 3:25 पर आती है और 3:27 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है आजमगढ़ रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर 3:55 पर आती है और 4:05 के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर 4:16 पर आती है, 4:18 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है माऊ जंक्शन। यहाँ पर ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर शाम 4:45 पर आती है और 4:50 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है वेलधारा रोड रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर शाम 5:23 पर आती है, 5:25 पर 2 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद इसका अगला स्टॉप होता है देवरिया सदर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर शाम 6:45 पर आती है और 6:50 पर 5 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है गोरखपुर जंक्शन। यहाँ पर ये 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर रात 8:35 पर आती है और 8:45 पर 10 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है बस्ती रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर रात 9:44 पर आती है और 9:47 पर 3 मिनट के स्टॉप के बाद रवाना होती है। इसके बाद पहुंचती है अपने आखिरी स्टॉप गोंडा जंक्शन। यहाँ पर ये रात 11:30 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर अपनी यात्रा समाप्त करती है। इस ट्रेन का प्रयागराज जंक्शन पर रेक रिवर्सल होता है। ट्रेन का समय और प्लेटफॉर्म कभी कभी बदल सकता है, इसलिए यात्रा से पहले RICTC के ऐप पर जरूर चेक करें। तो दोस्तों, यहाँ थी 11055
पचपन गोदान एक्सप्रेस की पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।